हेलो सबको, जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज सब्त का दिन है। परमेश्वर ने आपको और हमें सबको संभाल के रखा और आज आप परमेश्वर की हजूरी में जमा है। मेरे साथ है भाई जुगराज, इंडिया पंजाब अमृतसर से हैं। भाई की तरफ से इस्लाम कबूल करें। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से और वर्शिप के वसीला से परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। ये मेरा फर्स्ट चांस है कि मैं लाइव वर्शिप किसी के साथ कर रहा हूँ। और उसके बाद हम जो हमारा सेकंड पार्ट है खुदा के कलाम का, हम लोग उसकी तरफ से लेंगे। एक सॉन्ग गाएंगे भाई के साथ मिलके, और जो मुझे बहुत खुशी बहुत पसंद है वो जबूर। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस जबूर का इस्तेमाल करेंगे, खुदा के जबूर को कहेंगे। हालेलुया। मैं शुरू करूंगा भाई के साथ मिलके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ इस वर्शिप के वसीला से आप बहुत बरकत पाएंगे। हालेलुया। भाई के साथ मिलके हम लोग गाएंगे। जी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओते है तू ही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओते है तू ही। बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तू ही। बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओते है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। समुंदरों पार जाय उतरा, सुबह दे पंखां नूं फैला। समुंदरों पार जाय उतरा, सुबह दे पंखां नूं फैला। ते ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। कि ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी मेरे उत्ते भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी मेरे
हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। सचमुच ये एक बहुत बड़ी बात है। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किथे जावां, हजूरी तेरी तो छुपके मैं केड़ी तरफ न नसा। हालेलुया। आए हम मेरे साथ ब्रदर है, हम सब मिलके आगे का लाइव मैं सरमन करूँगा और भाई मेरे साथ हैं, वो मेरा इस कैमरे को देखेंगे। बैक कैमरा करो, बैक कैमरा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। अब हम वक्त है कि खुदा के पाक कलाम में से कुछ ना कुछ हम लोग सीखें, खुदा के कलाम में से कुछ ना कुछ पढ़ें। और परमेश्वर जो है हमारा बड़ा खुदा है, वो अब्दियत का बाप है, जमीन आसमान को बनाने वाला खुदा है। मैं उसका शुक्र करता हूँ और जिसने हमें आज तक संभाला, हमारी तमाम तंगदस्ती में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया और हमें बहुत सी परेशानियों से जाके परमेश्वर ने आज तक संभाल के रखा है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा हम आप सब के लिए मैं एक छोटी दुआ करूँ, उसके बाद मैं पिता के कलाम की तरफ चलूँगा आपके साथ। अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को अपने खुदा करके झुकाएंगे। अब्दियत के बाप, जमीन आसमान को बनाने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर, तू बड़ा खुदा है स्वर्गीय पिता। तो अब्दियत का बाप है, जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आज जो लोग स्वर्गीय पिता मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सब के लिए इनकी बरकत चाहता हूँ परमेश्वर। मैं आपके रहम को चाहता हूँ, आपके फजल को चाहता हूँ स्वर्गीय पिता उनके ऊपर। प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु जी स्वर्गीय पिता कि आपके कलाम के वसीले से परमेश्वर की जिंदगियां बदले स्वर्गीय पिता। श्री यीशु के जलाली नाम में परमेश्वर मैं इन लोगों के ऊपर ब्लेसिंग को बोलता हूँ स्वर्गीय पिता। मैं तेरे आसमान को बोलता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी इनके ऊपर प्रभु जी तेरे दाहिने हाथ को मांगता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आज ये कलाम के वसीला से तेरे बेटे खुदा बहुतायत से बरकत बरसे स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आपके जलाली नाम में प्रभु जी इनको और अपने आप को तेरे लोगों को करता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी मेरे शब्द देना, मैं मिट्टी में खा को स्वर्गीय पिता अपने खाली करता हूँ परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से भरना, अपने कलाम से भरना। मैं जो भी बातें तेरे लोगों से करूं स्वर्गीय पिता, प्रभु जी वो इनके दिल की फटियों में लिखे जाए स्वर्गीय पिता। और तेरे कलाम को प्रभु जी लोग सुन के बहुत ऐसे बरकत बढ़े। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करूँ उद्धार करता प्रभु जी यीशु की जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नए मौजूद के साथ, बहुत दिनों के बाद मुझे समय मिला है कि मैं खुदा के कलाम को आपके बीच लेके आ सकूं। और मैं अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे वक्तन बवक्तन समय देता है कि मैं उसके पाक कलाम की बातों को आपके दरमियान पेश कर सकूं। सारा जलाल, सारी महिमा खुदा के नाम को। वो बड़ा खुदा है, ना तब्दील होने वाला परमेश्वर है। उसकी बातें अब्दियत की है। और हम एक ऐसे खुदावंद की आराधना में बैठे हैं, ऐसे खुदावंद के हजूरी में बैठे हैं। उसका वादा है कि मैं तेरे जान से पहले वहां जो ये वो रूम है जहाँ पे डेली बैठ कर प्रार्थना करता हूँ जी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब उन साइलों का, परमेश्वर का, उन लोगों का जिनके थ्रू जो मुझे रूम मिला है कि मैं खुदा की महिमा जहाँ पे बैठ कर सकूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि आइए हम आज के टॉपिक की तरफ चलें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है और एक डिफरेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत जितने भी बाइबल को पढ़ने वाले हैं उन सब लोगों ने बाइबल के अंदर से बहुत बार जो वर्सेज मैं कोट करूंगा वो सुनी हुई है और पढ़ी हुई है उन लोगों ने। पर फिर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब हम खुदा का कलाम देते हैं तो फिर वो ज्यादा और अच्छे से लोग जो है उस बात को समझ पाते हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आपको और मुझे आज तक संभाल के रखा। कल एक खुदा के बहुत ही अभिषेक दास बिशप जोनाथन साहब इस दुनिया को, फनी दुनिया को छोड़ के अपने मसीह यीशु मसीह के पास उनकी रूह जा मिली और दिल दुखी हुआ बहुत। एक इंसान मान के आते कि एक बहुत अच्छी खुदा के दास मेरा लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था पास जब भी मैं इंडिया आऊँगा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और मैं मिल नहीं पाया, उनको मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे इस बात का एक अफसोस है कि इतने से खुदा के दास जो थे उनसे मैं मुलाकात नहीं कर पाया। मेरा ईमान है जितना कुछ मैंने उनके विषय में जाना सोचा उसके तरीके से मैं ये कहूँगा कि खुदावंद का दास जो है
परमेश्वर ने उसके कामों को जरूर याद किया होगा और परमेश्वर ने उनको अपने गोद के अंदर, अब्राहम की गोद के अंदर पनाह दी होगी। हालेलुया। और कभी कभी लोग पूछते हैं कि हाँ जी आपको कैसे पता होगा ना, अगर हम लोग लाजर की और धनी मनुष्य की बात कहानी पढ़ें तो वहां पे लिखा गया है जब दोनों की मृत्यु हो गई, जो धनी मनुष्य था वो आग की झील में था और जो लाजर था वो बाप अब्राहम की गोद में। हालेलुया। तो मेरा ये मानना है जो खुदा के दास है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो लोग खुदा की इस राष्ट्रवादी को पूरा करते हैं, परमेश्वर के कलाम को पूरा करते हैं, खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमेशा उनको अपनी पनाह में रखता है। हालेलुया। ज़बूर में भी लिखा गया है। हालेलुया। आइए हम खुदा काम की तरफ लेंगे। मेरा आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है वो ये है लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। डेथ के बाद अक्सर जो अगर जनरली वो लोग बात करें, लाइफ डेथ के बाद जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। नो लाइफ आफ्टर डेथ, राइट। बट अकॉर्डिंग टू बाइबल देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। हेलो, उसी में एक और जिंदगी है। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग इंसान 2 बार पैदा होता है और 2 बार मरता है। एक बार इंसान अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है, दूसरी बार इंसान जो है जब मसीह में बैप्टिज्म लेता है उसका फिर से नया जन्म होता है। हालेलुया। वो उसकी मसीहत में लाइफ शुरू होती है। एक बार दुनियावी दिख से उसने लाइफ शुरू की, जब मसीहत पे आ गया फिर उसने बैप्टिज्म लिया, फिर नई लाइफ शुरू की। उसके बाद 2 मौतें हैं इंसान की, एक जिस्मानी मौत है, एक रूहानी मौत है। रूहानी मौत इंसान को तब आती है जब अपने कर्मों से वो जो धर्मी काम ना करके बुरे काम करके खुदा के सामने उसके जजमेंट के डे उसके सामने पेश होगा, वहां पे उसे रूहानी मौत दी जाएगी। बाइबल इसी का बयान करती है। मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा इन 2 मौतों के बारे में भी कि बाइबल इसके अंदर क्या बयान करती है। मैं कल जब बिशप साहब की उनकी फनरल सर्विस जो थी वो मैं देख रहा था, तो मैंने क्या देखा वहाँ पे कि खुदा के जो दास है वो उनको जब लेके आ रहे थे CMC हॉस्पिटल निकाला गया, उनको एम्बुलेंस से निकाला गया, उनका परिवार था उनके साथ और बहुत से फैमिली वाले लोग थे उनके साथ वहाँ पे। और अगर नॉर्मल डेज में वो ये सेम मंजर होता तो मेरा ये मान है कि वहाँ पर इतनी कोई दुनिया होती कि शायद लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता। पर कल चंद लोग थे कोरोना वायरस के कारण के उनको जो जब ये उनकी डेड बॉडी लेके आए जान में और हमारे मसीहत के अकॉर्डिंग जो है कि हम इंसान को जो है वो सुपुर्द खाक करते हैं, दफनाते हैं। पर सिचुएशन ऐसी थी कि उनको दफनाया नहीं गया, उनको अग्नि में दिया गया। और मेरे लिए वो बहुत ही हिलेरियस एक सीन था जब मैंने उनकी डेड बॉडी को उनके बच्चों ने देखा, उनकी बेटी थी देख रही थी और मैंने देखा कि उनकी डेड बॉडी को वो फेस आगे के बाद कवर करते हैं और आग की भट्टी के अंदर जो है उनको डाल देते हैं। मैं ये सब कुछ देख के बहुत इमोशनल हो गया, मैं रोया। तो खुदा से खुदा दास आज मतलब एक होता है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है जब मैं मसीह में सो जाऊंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं प्रॉपर मतलब जो हमारा मसीह का सही रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग मेरी फनरल सर्विस हो। लोग आए रोए ना और बैठे, सरमन हो, भजन गाए जाए, आखिर में प्रार्थना की जाए, फिर सुपुर्द खाक किया जाए। जी मेरी खुद की अपनी डिजायर है कि ऐसा हो। हर खुदा के दास की यही डिजायर है कि प्रॉपर जो हमारी बाइबल है उसके अकॉर्डिंग जो एक अहद है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रह के जो हमारा आखिरी समय है वो आखिरी सफर जो है इस तरह। तो मैं दिमाग में बहुत कसमाश हुई कि मैं परमेश्वर से मिलकर मैं थोड़ा सा निराश हुआ अंदर से। और परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया कि देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। उसने कहा कि मौत के बाद भी जिंदगी है। बाइबल के अंदर बाइबल के अकॉर्डिंग है, और किसी ग्रंथ में मैंने नहीं देखा, पर बाइबल के अकॉर्डिंग देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। हालेलुया। मेरे साथ हम निकाले इब्रानियों का खत 9 बाब उसकी 27 आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद एक बार उसका न्याय होना नियुक्त है। ये खुदा की तरफ से एक इंतजाम है इंसान का। खुदा कलाम कहता है कि कोई ऐसा बशर नहीं दुनिया के अंदर, कोई ऐसी जान नहीं है जो मौत को ना देखे, जो कब्र को ना देखे। हर जान जो है कब्र हो जाएगी, सिर्फ एक ही कब्र खाली है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अदरवाइज दुनिया की सारी कब्रें जो है वो भरी पड़ी हैं और दुनिया के अंदर वाहिद कब्र एक कब्र प्रभु यीशु मसीह खाली है, क्योंकि वो आसमानों का पिता है और आसमान में रहता है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और जमीन उसके पांव रखने की चमक।
हालेलुया। सो परमेश्वर की तरफ से ये नियम है इंसान का कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जी परमेश्वर की तरफ से जूझना है इंसान के लिए। उसे मरना है, उसके बाद जब तक जितने मरे हैं बाइबल के अकॉर्डिंग उनका न्याय नहीं हुआ, कोई स्वर्ग में नहीं है, कोई नरक में नहीं है। अब तक परमेश्वर ने मतलब उन रूहों को अपने सिंहासन के नीचे जगह दे रखी है, संभाल रखा है। पर एट द एंड ऑफ डे, जब जजमेंट का डे आएगा, खुदा के आने का, मसीह यीशु की दूसरी आमद होगी, उसके बाद जब डे ऑफ जजमेंट होगा, न्याय का दिन होगा, उसके सामने सारी की सारी जितनी भी रूहें आज लोग मर गए हैं वो कब्रों से बाहर आएंगे। बाइबल ये हमें बताती है, मेरा ईमान है मतलब कि ये बाइबल की बातें जो है इसे अकॉर्डिंग होगा। जब यीशु मसीह आएगा उसकी बात सुन के खुदा कलाम कहता है सब लोग कब्रों से बाहर आएंगे, और जो समुद्र के अंदर समुद्र भी देगा, और जो जमीन के नीचे लोक में है उनको भी वो भी दिए जाएंगे, और सब का न्याय तब होगा। हालेलुया। अब मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर आऊंगा कि लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद जिंदगी। हालेलुया। मेरे साथ निकाले जा यूहन्ना की इंजील 5 बाब, हम लोग उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम में लिखा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यूहन्ना नबी की इंजील 5 बाब उसकी 24 आयत पढ़ रहा हूं मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। है ना, जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हमें अनदेखी वस्तुओं के ऊपर जो है, अनदेखी चीजों पर विश्वास करना है। हालेलुया। खुदा कलाम कहते हैं, जो मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे भेजने जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश करता है। वो ये उस बस उनके लिए है, ये कलाम उनके लिए है जिन्होंने वाकई ही रास्तबंद में अपने जीवन को गुजारा, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी, उसके कलाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जिया। परमेश्वर ने ये कलाम उनके लिए रखा। हालेलुया। उनके लिए पीछे लिखा गया, जो मसीह में सो जाते विश्व आज इस दुनिया फानी दुनिया में नहीं है, पर मेरा ईमान है अब वो उनकी मृत्यु हो गई है। वो शरीर तौर से जमीन पर नहीं है, पर रूहानी तौर पे वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बिकॉज़ देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ स्पिरिचुअल लाइफ इंसान की स्टार्ट होती है, जो खुदा उनके सामने जब इंसान पेश होता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील हम लोग और क्लियर करने के लिए मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 26 से 28 आयत तक जब हम देखते हैं, उसमें से आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा। और लिखा गया है कि इसलिए मत डर, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है तो इंसान से मत डर। कुछ भी ऐसा नहीं है, ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। हर चीज जो है उस खोल के सामने आएगी, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कोई भी ऐसी ज्ञान की बात नहीं है जो जानी ना जाएगी। फिर उसका लिखा गया है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे शब्दों से प्रचार करो। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो। मैं तो ये गुप्त में कुछ बातें बताऊंगा, जब तू प्रार्थना में होगा, जब तू कलाम में होगा, अपने समय को खुदा हमको दे रहा होगा, मैं तुमसे जो गुड़ बातें कहूंगा वो बातें लोगों के ऊपर प्रकट कर लोगों को उजियाले में जाके बता। और प्रार्थना करने का बाइबल में भी एक ढंग दिया गया प्रार्थना करने का। अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और खुदा उनके साथ बातें कर। प्रार्थना में जीवन होता है। जब उस समय हम लोग खुदा से बातें करते हैं, खुदा हमें जो भेद की बातें बताता है, खुदा कहता है वो उजियाले में जाके लोगों को सुना। खुदा कहता है मैं जो बातें तुझे कानों में सुनाता हूँ वो शब्दों पे जाके प्रचार कर। ये परमेश्वर का हुक्म है। फिर उसे लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है उनसे मत डरो जो वो इस जिस्म को नष्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जिस्म जो है ये वैसे भी नाशवान है। ये 50 की उम्र में नहीं तो 60 की उम्र में, 60 में नहीं तो 70 में, 70 में तो 80 में, मैक्सिमम 90 में, 95 में जाके ये नाश होना ही है, उसने कब्र के नीचे जानी है। पर जो रूह है वो खुदावंद की तरफ से इंसान में डाली जाती है, खुदावंद की तरफ से इंसान के जिस्म में डाली जाती है। इसलिए जो रूह है वो खुदावंद की है, वो खुदा के पास मिलती है, और परमेश्वर ही इंसान को जिस्म से मार सकता है।
और परमेश्वर जिस्म और रूह दोनों से मार सकता है। इसलिए खुदा कलाम कहता है तुम मनुष्यों से नहीं डरो, तुम्हें डरना है तो तुम परमेश्वर से डरो जो रूह और जिस्म दोनों का नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और ये बात प्रूव करती है कि देयर इज समथिंग आफ्टर डेथ, मौत के बाद जिंदगी है। ये खुदा कलाम हमें इंडिकेट करता है। आगे से आगे जाके क्लियर होगा आपको, और ज्यादा जो अपना टॉपिक है मैं आगे से आगे क्लियर होगा। प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन, और उर्दू में अगर कहेंगे हम तो उर्दू में उसे कहते हैं मुकाशवा की किताब, और हिंदी में प्रकाश वाक्य, पंजाबी में प्रकाश की पोथी, इंग्लिश में द बुक ऑफ रेवलेशन। जब यूहन्ना की रूह को निकाला गया, उसे वो दर्शन दिखाए गए स्वर्ग और नरक के अंदर क्या होने वाला है। उन विषयों के ऊपर जब उसे वहां पे ले जाया गया, उसकी मुलाकात वहां पे मसीह यीशु से हुई। लिखा गया है 18:1-18 में प्रकाश वाक्य एक बात 18 लिखा गया है, मैं मर गया था और अब देख मैं जुगना जुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। जब उससे बातचीत हुई, उसने कहा कि मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ, अधोलोक और स्वर्ग दोनों की कुंजियां जो है वो मेरे पास है। हालेलुया। और यीशु मसीह का अधिकार है हमारे जिस्म का भी, हमारी रूह का भी वो न्याय करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं थोड़ा और आगे खुदा कलाम में क्लियर करूंगा, और फिलिपियों की किताब 3 बाब उसकी हम लोग 20 और 21 से जब पढ़ते हैं, वहां पे खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है। मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे साथ रेफरेंस को नोट करते रहे, ताकि आप जब अकेले में हो तो इस खुदा के कलाम को पढ़ सकें। 20 और 21 में किताब उसकी 20 और 21 में लिखा गया है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। हालेलुया। जहां पे क्लियर हो गया कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये टेम्परेरी है, इट्स नॉट आवर कंट्री। इंडिया से हम यूएई में हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी हैं, और जब हम इंडिया में भी टेम्परेरी हैं। हालेलुया। इस दुनिया के ऊपर आप किसी भी कंट्री की नेशनलिटी ले लो, कोई भी पासपोर्ट आपके पास हो, किसी भी बड़ी पोजीशन पे आप क्यों ना हो, कितना बड़ा भी आपका रुतबा क्यों ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परदेसी हैं। हालेलुया। खुदा कलाम इस बात कहता है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा जो सही में रहने का स्थान है, जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए रखा है, मुस्लिम लोग के लिए रखा है, उन विश्वासियों के लिए रखा है जो इससे काम करते हैं, ईमानदार हैं, खुदा के ऐद के अंदर रह के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने जो स्थान दिया है वो है स्वर्ग, उनका सिंहासन फिरदौस। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह का डाकू वो सलीब पर दिया गया, तो उस डाकू ने खुदावंद से कहा कि जब तू जब मैं तुम फिरदौस में जाएगा तो मुझे याद रखना, वहां पे मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। मीन्स कि उसके रहने का सिंहासन जो है वो स्वर्ग है, वो फिरदौस है। परमेश्वर हमारा स्वर्ग में रहता है। उसने कहा कि आप लोगों का जो सही रहने का ठिकाना है वो स्वर्ग में है, पर हम इस जीवन पर रहकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, कब हमारा यीशु मसीह यहाँ पे वापस आएगा हमें लेने के लिए, और हम खुदावंद के साथ फिर से जीवित इस जमीन से आसमान में उठाए जाएंगे। वो लोग जो ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं, खुदा उनके अहद में रह के अपने जीवन बिता रहे हैं, खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, खुदा के साथ ईमानदारी से चलते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर है, जिनकी जिंदगी के अंदर पहल खुदा उनकी है, जिनकी जिंदगी के अंदर जो है वो प्राइमरी प्रभु यीशु मसीह है, और सेकेंडरी दूसरी बातें हैं। खुदा उनके लिए कहता है कि उनका जो रहने का स्थान है वो ये जमीन नहीं है, उनका जो स्वदेश है वो स्वर्ग पर है, और हम यहाँ यीशु मसीह का इंतजार करें जब वो आएगा हमें लेके जाएगा, और फिर हम दूसरी जिंदगी जो दूसरी जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे चलूंगा कलाम बिल्ड करने के लिए। मैं कलाम के अंदर से ही बातें करूंगा आपसे। मैं कभी कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो परमेश्वर के कलाम से मुझे मिलता है मैं उसी में से आपसे बातें करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना के इंजील 5 बाब उसकी 28 और 29 से आपको हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे बहुत खूबसूरत लिखा गया है। खुदा कलाम कहता है अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर बाहर निकल आएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन और पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह जब दूसरी आमद होगी
जो तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह जहाँ पे वापस आएगा, खुदा कलाम कहता है उसकी आवाज सुनकर सबके सब लोग कब्रों से बाहर आएंगे। इट्स कॉल्ड द सेकंड लाइफ, इट्स कॉल्ड द लाइफ आफ्टर डेथ। हालेलुया। मौत के बाद जिंदगी इसे कहते हैं, ये जिंदगी है मौत के बाद, क्योंकि हम मौत तो सबको आनी है, सब अपने कब्रों में जाना ही है, बट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ इन द बाइबल। यीशु के कलाम में जो जिंदगी है वो मरने के बाद भी जीते हुए, तो हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं, हम उसके कलाम को लोग तक पहुंचा रहे हैं, अपने हिस्से को पूरा कर रहे हैं। पर खुदा कलाम कहता है देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। वो जब यीशु आएगा, वो आगे आवाज देगा, उसकी आवाज सुन के जो मुर्दे हैं कब्रों से बाहर आ जाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दी थी, पता आपको, अगर ये बात बाइबल में लिखी है तो इसकी एग्जांपल जो होती है, जब यीशु मसीह दुनिया में सेवा करते तब दी गई। यीशु मसीह का एक मित्र था लाजर, मरियम माता का भाई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी बहन ने कहा कि गुरु, अगर तू यहाँ पे होता तो लाजर जो है वो जीवित रहता, वो मरता ना। यीशु से कहा मुझे उसके कब्र पे लेके जाओ। जब मसीह यीशु उसकी कब्र पे गया, उसे जाके वहां बात करी, और इस कलाम में लिखा गया है, वरन उसके न्याय करने 28 लिखा है, इससे क्षमा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर, हालेलुया, उसकी आवाज सुनकर कब्रों से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने जीवन जब था वो इस दुनिया में सेवा कर रहा था, अपने चेलों के साथ था, उसने यीशु मसीह ने उसकी कब्र में जाके आवाज दी, लाजर बाहर आ। लाजर पट्टी में बंधा हुआ बाहर आ गया, हालेलुया। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल 5 दिन के अंदर जो बॉडी कब्र में रखी जाती है, दफनाई जाती है, विद इन 5 डेज वो खत्म हो जाती है। खत्म इन द सेंस के गल जाती है, वो इतनी बदबू उसमें से आती है कि स्मेल नहीं आती। स्मेल ऐसी स्मेल आएगी हम उसे सूंघ नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, ऐसी 2 दशा हो जाती है। मैंने एक मेडिकल किसी डॉक्टर का पढ़ा था, उसने कहा कि विद इन 5 डेज जो बॉडी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है जमीन के अंदर। वो सारे अंग जो है वो जितना कुछ अंदर है वो सारा मुंह से बाहर आता है, पेट फटता है, वो सब जो भी होता है वहां पे ना बताया गया। पर वो इसको लाजर को 4 दिन कब्र में हो गए थे। 4 दिन के बाद यीशु मसीह आकर आवाज दे रहा है, लाजर मसीह यीशु की आवाज को सुनता है और कब्र से बाहर आया। हालेलुया। इट्स कॉल्ड द लाइफ आफ्टर डेथ। मौत के बाद की जिंदगी है जो हमारा यीशु मसीह देने के सामने रखता है। हालेलुया। फिर उसने आगे लिखा गया है, जिन्होंने भलाई की, खुदा कलाम कहता है जो भलाई करनी जानता है, अगर वो नहीं करता है तो वो पाप कर रहा है। हालेलुया। जहां लिखा गया है खुदा के अंदर, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड पाने के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब कि उठेंगे सब, चाहे बुराई करके मरे हैं, चाहे पाप करके मरे हैं, चाहे वो अच्छा काम करके मरे हैं, सब ने कब्र ने सबको वापस देना है। श्री यीशु की दूसरी आमद के वक्त जब वो आवाज देगा, सारे मुर्दे जो वो बाहर आएंगे, वो सुनेंगे यीशु मसीह की बात को, बाद को उसकी कब्रों सुन के बाहर आएंगे, और फिर यीशु मसीह उनका न्याय करेंगे। जो भले काम करके मरे हैं उनको परमेश्वर अब दिल की जिंदगी के लिए खड़ा करेगा, पुनरुत्थान होगा उनका, और जो लोग बुराई करके मरे वो दंड पाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, दोनों को जलाया जाएगा। हालेलुया। जब हम थोड़ा सा और आगे चले, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 1 से लेके 4 तक मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं आपको और उसमें से कुछ क्लियर करता हूँ खुदा के कलाम के विषय में। खुदा कलाम कहता है यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 1 से 4 तक जब मैं पढ़ता हूँ, वहां लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना। कल मैं व्याकुल था, मैं विश्व साहब के बीच में, जब मुझे पता चला अपनी मॉर्निंग में कि विश्व साहब जो है दुनिया रूहानी दुनिया को छोड़ के चले गए, फंड दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और यीशु के साथ जो है वो मिल गए हैं जाके, उनकी जो रूह है खुदा उनके पास चली गई है। जब मुझे इस विषय के बारे में पता चला, उनकी मैंने फेसबुक पर देखा कि उनकी डेथ हो गई, तो मैं बहुत व्याकुल हुआ, मेरा मन दुखी हुआ, मैं ऑफिस में था, मुझे रोना आया उनकी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे। मेरी दुआ है कि परमेश्वर की फैमिली को शांति दे, हमें भी शांति दे, कि हम अपने उनके जो कमी है, जो घाटा है, जो लॉस है, हम इसे बर्दाश्त कर सकें।
खुदा कलाम कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने जहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहां का मार्ग तुम जानते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें तसल्ली दी है कि अपना तब का मन व्याकुल ना हो। इसका मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से मकान है, नहीं होते तो मैं कहता मैं जाके वहां पे आपके लिए तैयार करता हूँ। फिर उसने कहा कि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहोगे। अगर हमारा खुदा यीशु मसीह स्वर्गों पर है, जीवित समाज से उठाया गया, तो एक वक्त आना है उन लोगों के लिए जब रैप्चर होगा, परमेश्वर अपने लोगों को जीवित यहाँ से उठाएगा। और जितनी अपनी दौड़ को पूरी करके, जितनी अपने लोग अपनी सेवा को पूरी करके किसी में सो गए हैं, परमेश्वर अपने आखिरी दिन में आके उनको फिर से कब्रों से निकालेगा, जलाएगा, और वो लोग परमेश्वर के जाली नाम में बरकत पाएंगे। हालेलुया। मैं थोड़ा सा और खुदा के कलाम में आगे चलूंगा और मैं उसके बाद आप सबके लिए आखिरी प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ रेवलेशन। द बुक ऑफ रेवलेशन, द प्रकाश की पोथी, 20 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। आखिरी में जयवास पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि जहाँ यीशु में जब हम आते हैं, मसीह का बैप्टिज्म लेते हैं, हम जो नया जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म हमारा होता है, तो उसके बाद हमारी एक नई जिंदगी शुरू होती है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। मौत के बाद भी वो लोग जीवित हैं जो मसीह में सो जाते हैं। हालेलुया। आई मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, 20 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ूंगा आपके साथ। मैं एक वर्ष को पढ़ूंगा और आप गौर से सुनिए जरा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हालेलुया। कलाम कहता है जो सिंहासन पर बैठा था वो हमारा खुदा यीशु मसीह है। 7 सूर्यों से ज्यादा प्रकाश है उसके फेस का, और जिस का तक कोई फेस नहीं कर पाया। अगर मूसा खुदा यीशु मसीह परमेश्वर से मिलने जाता था तो वो मुंह के बल कर देता था, वहां जाके फेस नहीं कर पाता था, उसके चेहरे का नूर फेस नहीं कर पाता था। और जितने भी नबी जिन्होंने भी खुदा उनके से बात की है, जिन लोगों ने मतलब कि परमेश्वर को फेस्टिवल्स किया है, बहुत से लोगों से परमेश्वर ने फेस्टिव भेज के बात की है, अपने बात की है, बहुत से लोगों के सामने खुद आया, उनसे बातों में बात की है, वो फेस नहीं कर पाए। लिखा गया है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। खुदा का कलाम में अगर हम यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी या दूसरी तरफ पढ़े, वहां पे लिखा गया कि जब आखिरी समय आएगा जो आसमान और जमीन है वो चादर की तरह लपेट के फेंक दी जाएंगी। हालेलुया। जहाँ पे जब यीशु मसीह की दूसरी आमद के विषय में जब लिखा गया है, जब हम सब रूहें जो है जो यीशु मसीह के सामने पेश होगी, उस सिंहासन के सामने पेश होगी जहाँ पे सबका न्याय होना है। जब जहाँ पे जर्नी स्टार्ट, नई जर्नी स्टार्ट होनी है, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ जब स्टार्ट होनी है, जब न्याय का दिन आएगा, हम सब लोग खुदावंद के सामने पेश होंगे। तो वहाँ के विषय का ये लिखा गया है कि वहाँ पर परमेश्वर के सामने से आकाश और पृथ्वी जो है वो दोनों भाग कटे हुए, उनको जगह नहीं मिली। फिर खुदा कलाम कहता है 12 आयत पे, फिर मैंने छोटे बड़े और बड़े सब मरे हुए जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब सिंहासन पे खड़े थे, उसके बाद जितने मरे थे वो सारे के सारे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए और पुस्तक खोली गई। फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा है वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। ये होने वाला है। द बुक ऑफ रेवलेशन आने वाले समय के विषय में बताती है, आखिरी समय बताती है, यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी तब क्या होगा उसके विषय में बताती है। एक प्रकाशन दिया गया को कि आने वाले समय में ये बातें होने वाली है, और बाइबल सिर्फ एक ऐसी किताब है जो हमें आने वाले समय के विषय में बताती है कि कल क्या होने वाला है। और ये बातें जो बताई जा रही है हमारी डेथ के बाद, मेरी डेथ के बाद, आपकी डेथ के बाद, और जितने मरने वाले जितने मर गए हैं उनका क्या होने वाला है, क्या होगा, उनके विषय में ये खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। जिंदगी मौत के बाद भी जिंदगी है। हालेलुया। वो इंटरनल है मसीह यीशु में। जितने मरे थे खुदा के सिंहासन के सामने खड़े किए गए और पुस्तक खोली गई। वो पुस्तक जिसको जीवन किताब कहते हैं, किताबे हयात, उर्दू में उसको नाम दिया गया है किताबे हयात।
और हिंदी में लिखा गया है जीवन की पुस्तक। लिखा गया है जितने मरे थे उनके कामों के अनुसार उनका जो न्याय किया गया। मैंने आपको पहले एक बात बोली थी, वो मैं आप ये बस पढ़ेंगे सुनेंगे आपको समझ आएगी। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु अधोलोक में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। जितने ये समुद्र में डूब के मरे हैं वो भी समुद्र वापस अपने खुदावंद के सामने उसके जब आमद होगी रास्ता लगा हुआ वहां पे उनको देगा। और जितने जमीन के नीचे हैं अधोलोक में सो गए हैं या दफनाए गए हैं या आग में जलाए गए हैं उनको भी दोबारा सामने खुदावंद के सामने पेश किया जाएगा। मैं खुदा कलाम कहता है कोई भी ऐसी जान नहीं है, कोई भी ऐसा बशर नहीं है जिसका न्याय न किया जाए। हर एक इंसान का न्याय परमेश्वर के सामने होगा। हालेलुया। और खुदा कलाम का कहा गया कि उनके कामों के अनुसार उनका जो न्याय किया गया। 14 में लिखा गया मृत्यु और लोक की आग झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु। मैंने आपके साथ दूसरी मृत्यु के विषय में बात की थी कि दो मौतें हैं, एक जिस्म की मौत है, एक दूसरी मौत यहाँ पे बाइबल जो है मैं बयान कर रही है। 14 आयत प्रकाश के 20:14 जो लिखा गया है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और लिखा गया जी आग की झील दूसरी मृत्यु है, दूसरी मौत है। ये दूसरी मौत है जब एक मौत तो हम कब्र में जिस्म से रूह निकल गई और हम कब्र में चले गए, वहां पर दफना दिए गए। लोगों को लगता है वो मर गया, पर अकॉर्डिंग टू बाइबल दे दी आल्सो सेकंड डेथ। बाइबल के मुताबिक 2 जिंदगियां हैं, बाइबल के मुताबिक 2 मौतें हैं। और बाइबल आज इस बात को बयान कर दिया है कि देयर इज ए सेकंड डेथ। लिखा गया है मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। खुदा कलाम 15 लिखा गया और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। दैट इज सेकंड डेथ। ये दूसरी मौत है। इनका नाम किताबे हयात में जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा था। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी शबरपरस्ती में व्यस्त की, जिन लोगों ने जिंदगी सिर्फ अपनी ऐशो आराम में गुजारी, जिन लोगों ने ना तो गरीबों का सुना, ना किसी का भला किया, ना किसी के साथ खड़े हुए, और ना किसी की बात को सुना, ना किसी की हेल्प की, ना खुदा के अंदर अपने जीवन को व्यतीत किया, ना कभी खुदा के साथ समय बिताया, ना कभी घुटने टेके, ना कभी दुआ की, ना बैप्टिज्म लिया। अपनी जिंदगी बस दुनियावी कामों में खत्म कर दी। उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मेरे जितने 11 वर्ष के मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है फॉलो द स्क्रिप्चर। जो मुसीब है उनसे भी मेरा गुजारिश है कि खुदा के कलाम को फॉलो करें। ट्राई देयर इज लाइफ इन द क्राइस्ट। ट्राई अपनी जो जिंदगी है उसे ऐसा बनाएं कि आपका जो नाम है वो इंटरनल किताब के अंदर, जीवन की किताब के अंदर, किताब हयात के अंदर लिखा जाए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वजह से बहुत बरकत दे। परमेश्वर आप सबके साथ हूँ। मैं आखिरी दुआ आपके लिए करूँगा, उसके बाद मैं ऑफलाइन जाऊँगा। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दे दे बाप जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ स्वर्गीय पिता। मैं तेरे नाम की हमद व सना करता हूँ परमेश्वर। तो तू बड़ा खुदा है परमेश्वर, तो अब देर का बाप है स्वर्गीय पिता। तो इस जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर स्वर्गीय पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ स्वर्गीय पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता इन लोगों के लिए जो लोग मुझसे साथ जुड़े हुए हैं स्वर्गीय पिता, जो लोग मेरे साथ रहते हैं प्रभु जी, जो लोग मेरे राब्ते में स्वर्गीय पिता, जो मेरे राब्ते में नहीं है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कौमों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। स्वर्गीय पिता के कलाम में वादा है तू नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया स्वर्गीय पिता। प्रभु जी मैं तेरा दास स्वर्गीय पिता आज प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता। प्रभु जी उन लोगों के लिए स्वर्गीय जिनको तूने आज तक नहीं चुना प्रभु जी, प्रभु जी उनके ऊपर रहम कर, फजल कर स्वर्गीय पिता, उनको चुन ले प्रभु जी। स्वर्गीय पिता प्रभु जी इस जीवन की किताब के अंदर परमेश्वर का नाम दाखिल हो स्वर्गीय पिता। वो उस आग की झील से बचे प्रभु जी जहां पे दूसरी मृत्यु है स्वर्गीय पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी।
जिन लोगों ने इस्लाम को सुना प्रभु जी, वो सब के सब इस्लाम के से बरकत है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय, जो लोग बीमार लाचार है प्रभु जी स्वर्गीय पिता, मैं आगे प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय प्रभु जी, उनके लिए जगह की घोषणा करता हूँ स्वर्गीय पिता। उन सबको परमेश्वर अपने जलाली नाम में स्वर्गीय पिता ब्लेस करना, संभाल के रखना, उनकी जिंदगी हो सवारना स्वर्गीय पिता। तो अपने बड़ी कलाम से जानू करना स्वर्गीय पिता, अपने दासों को भेजना स्वर्गीय पिता प्रभु जी, कि दुनिया के कोने कोने जाके स्वर्गीय पिता आपकी इस दूसरी मृत्यु का प्रचार कर सके। धन्यवाद करता हूँ, सारा जलाल सारी महिमा सारी बड़ाई तेरे नाम को देता हूँ। इस प्रार्थना का उद्धार करता प्रभु जी यीशु के जलाल नाम में मांगता पड़ता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा दासों को बरकत दे। परमेश्वर ने फिर से मुझे तौफीक दी, अकल दी, मुझे जिंदगी दी, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने पेश होगा। यीशु के जलाली नाम में आपको सलाम करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।